किसी जमाने की बात है। एक सरसब्ज और शादाब सल्तनत थी जिसका नाम दारुल अमन था। इस सल्तनत का बादशाह शाह नौमान कहलाता था। वो न सिर्फ ताकतूर बादशाह था बल्कि दिल का भी बहुत नर्म और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसकी सबसे बड़ी पहचान इंसाफ, आजिज़ी और रियाया से मोहब्बत थी। शाह नौमान हमेशा कहा करता था, बादशाही तख्त से नहीं, अदल से कायम रहती है। रियाया का ख्याल हर जुमे के दिन शाह नौमान भैंस बदलकर बाजारों में निकल जाता। वो खुद देखना चाहता था कि गरीबों के हालात कैसे हैं, दुकानदार ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं, और कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा। एक दिन वो एक बूढ़े शख्स के पास रखा जो सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। बादशाह ने पूछा, बाबा तुम क्यों रो रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास दवा के पैसे नहीं। ये सुनकर शाह नौमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन अपनी जेब से रकम दी और शाही हकीम को भेजकर बच्चे का इलाज करवाया। जाते हुए बोला, अगर कभी फिर जरूरत हो तो दरबार के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। इंसाफ की मिसाल, एक दिन दरबार में एक अमीर शख्स और एक गरीब किसान का मुकदमा आया। अमीर ने किसान की जमीन जबरदस्ती हथिया ली थी। दरबारियों ने इशारों में बादशाह को समझाया कि अमीर बासर है, इसके खिलाफ फैसला मुश्किल होगा। लेकिन शाह नौमान ने कहा, मेरे नजदीक अमीर और गरीब बराबर हैं। तमाम गवाहों को सुनने के बाद फैसला किसान के हक में हुआ। अमीर को न सिर्फ जमीन वापस करनी पड़ी बल्कि मुआफी भी मांगनी पड़ी। उस दिन लोगों ने जान लिया कि उनका बादशाह सच्चा और नड्र है। आजमाइश का वक्त कुछ अरसे बाद सल्तनत में शदीद कहत पड़ गया। खेत सूख गए, इनाज कम हो गया, लोग परेशान हो गए। दरबारियों ने मशूरा दिया कि शाही खजाने को महफूज रखा जाए, मगर शाह नौमान ने हुक्म दिया, खजाना अवाम के लिए है, अगर अवाम न रहे तो खजाने का क्या फायदा। उसने शाही गोदाम खोल दिए, इनाज मुफ्त तकसीम होने लगा। खुद बादशाह सादा खाना खाने लगा। कई दिन तो सिर्फ पानी और खशक रोटी पर गुजारा किया। दुश्मन की चाल पड़ोसी सल्तनत के बादशाह ने सोचा कि कहत के वक्त हमला आसान होगा। उसने लश्कर रवाना कर दिया। जब यह खबर शाह नौमान तक पहुंची तो उसने सबसे पहले मस्जिद में जाकर दुआ की। फिर उसने लश्कर जमा किया और कहा, हम जुल्म के लिए नहीं, हक के दिफा के लिए लड़ेंगे। जंग हुई, मगर शाह नौमान ने हुक्म दिया कि औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। उसके अखलाक और बहादुरी से दुश्मन के कई सिपाही मुतासिर होकर लड़ाई छोड़ गए। आखिरकार दुश्मन को शिकस्त हुई। आजिज़ी का मकाम फतह के बाद लोगों ने जश्न मनाया, मगर शाह नौमान ने कहा, यह फतह मेरी नहीं, अल्लाह की है। उसने सजदा शक्र अदा किया और ऐलान किया कि जंग में जख्मी होने वाले दुश्मनों का भी इलाज किया जाएगा। यह सुनकर हर तरफ उसके इंसाफ और रहम के चर्चे होने लगे। आखिरी नसीहत उम्र के आखिरी हिस्से में शाह नौमान ने अपने बेटे को तख्त के करीब बैठाकर कहा, बेटा बादशाही ताकत का नाम नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। अगर तुमने अदल छोड़ दिया तो तख्त तुम्हें नहीं बचा सकेगा। कुछ दिन बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसका नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा था। लोग आज भी कहते हैं, बादशाह वही अच्छा होता है जो राया का खादिम हो।